ये कहानी है बैंगलिंग की जो कि दिखने में तो सीधा-साधा सा लगता है पर वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए जब एक दिन उसकी सिटी पे एक बहुत ही बड़ा-सा जायंट फ्रॉग हमला कर देता है और उसके कारण वहीं वांगलिंग के फेवरेट नूडल्स नीचे गिर जाते हैं तो वांगलिंग गुस्से में आके एक ही किक में उस एसरंग मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा वो अपने सारी पावर्स को सीक्रेट रखता है ताकि कोई भी एरा-गैरा उसके बारे में ना जान ले। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा वांगलिंग सुबह-सुबह स्कूल जा रहा होता है। और रास्ते में 2 बुली आके उसे पैसे माँग लेते हैं, तो बैंगनी कहता है भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर तभी हम देखते हैं एक फायर ट्रक आके उन पुलिस पे गिरता है जिसके कारण वो दोनों जाके दूर गिरते हैं। तभी हम देख के हैरान हो जाते हैं कि ये हमला किसी और नहीं बल्कि स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल सुनरोंग ने किया था। सुनरोंग वहाँ से नीचे आ जाती है और वो उन गुंडों से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं, तुम लड़ना चाहते हो क्या? और वो दोनों गुंडे कहते नहीं, हम लड़कियों के साथ नहीं लड़ते और ये कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और सुनरोंग वांगलिंग से कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी और वैंगिंग उसको 10 रुपये दे देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सबका रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स का टेस्ट शुरू होने वाला है, जहाँ पे स्कूल का टीचर सभी बच्चों को बता रहा होता है, बच्चों आज तुम सबका स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट होने वाला है और जो भी इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा वो एलाइट क्लास में जाएगा और जो गंदा परफॉर्म करेगा वो सीधा घर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहली बार स्टोव मुंह से दिखने वाले लड़के की होती है और जब वो क्लास के अंदर जाता है तो उसके सामने बहुत ही बड़ा जायंट फ्रॉग आ जाता है, जिसके कारण उसकी फट के हाथ में आ जाती है। तब स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों से कहता है बच्चों डरने की कोई बात नहीं, ये बस उस फ्रॉक की एक नकली सी कॉपी है और कुछ नहीं है। और वो लड़का कहता अच्छा ऐसी बताइए मैं कॉपी चट गया नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसको खत्म करके रहूंगा। तभी वो पूरा जोल का के एक पंच उस फ्रॉक पे मारता है पर फ्रॉक की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा थी जिसके कारण वो बंदा जाके पीछे गिरता है और वो उस टेस्ट में फेल हो जाता है। इसके बाद एक-एक करके सभी बच्चे अपना टेस्ट देते हैं पर सभी इसमें फेल हो रहे थे। इसके बाद बारी आ जाती है उस टैकलू की जिसका नाम चैन चाओ है और वो पूरा जोल का के एक पंच उस फ्रॉक पे मारता है जिसके कारण वो स्कोर बहुत ही बड़े कर पाता है और वो सीधा एलाइट क्लास में एंटर हो जाता है। इसके बाद बारी आ जाती है मैं सुन रहा हूँ कि जो कि पूरा ज़ोर लगा के एक पंच उस फ्रॉक में मार देती है और वो फ्रॉक को पीछे ही धकेल देती है और उसका स्कोर आया था 2019, मतलब ये एनीमे 2019 में आया था और वो भी एलाइट क्लास में एंटर हो जाती है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे वैंगलिंग की जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये तो तुम्हें पता ही है। और जब वो एंटर होता है तभी फ्रॉक की फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि उसको सभी फ्लैशबैक आने लगते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को जो कि नूडल्स खा रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं एक हीरो को जो कि इस फ्रॉक पे हमला करता है पर फ्रॉग उसे एक ही चिम्माट में नीचे दबेड़ देता है और फ्रॉग कहता अब देख तेरा मैं क्या करूँगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। पर तभी वैंगनी सामने आ जाता है और वो कहता कि नहीं यार तुमने मेरे नूडल्स को नीचे कैसे गिरा दिया, अब देख तेरा मैं क्या करूँगा। तभी वैंगली एक ही किक में उस मॉन्स्टर को वहीं पे खत्म कर देता है और वो फ्रॉग प्रेजेंट में कह रहा था भाई भाई प्लीज छोड़ दे मुझको, प्लीज छोड़ दे यार। तो वैंगली कहता है नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, तुमने मेरे फेवरेट नूडल्स को नीचे गिराया था, अब देख तेरा मैं ख्याल करूंगा। और वैंगली अपनी फ्रीक्वेंसी को मिनिमम पे सेट करके एक पंच उस पे मार देता है जिसके कारण फ्रॉग तो भाई चारों खानों-चित हो जाता है और सब कुछ तहस-नहस हो जाता है और सभी बच्चे कह रहे थे ये चल क्या रहा है? ये बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी प्रिंसिपल वहाँ पे भागा-भागा आता है और वो कहता है फ्रॉगी, फ्रॉगी तुम ठीक तो हो ना? और फ्रॉगी कहता है जी प्रिंसिपल साहब मैं अब और नहीं जी सकता, मुझे जाना होगा। तभी वंगलिंग अपनी शक्तियों का यूज़ करता है और वो देखता है कि फ्रॉगी अभी भी ज़िंदा था, वो तो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल वांगलिंग से कहता है वांगलिंग तुम एलाइट क्लास के अंदर एंटर हो चुका है और वांगलिंग कहता है क्या भाई मुझे वहाँ पर नहीं जाना। इसके बाद हम देखते हैं सीन एकदम से शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे वांगलिंग की क्लासेस आज से शुरू हो चुकी है और वांगलिंग का टीचर है जिसका नाम पैन है और वो सभी बच्चों से कह रही थी बेटा मैं तुम सबकी आज से क्लास टीचर हूँ और मेरा नाम पैन है, उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम सबको अच्छा पढ़ा सकूंगी। इसके बाद वो सभी बच्चों को स्पिरिचुअल एनिमल को दूसरी दुनिया से समन कैसे किया जाता है वो सिखा लेते हैं और वो कहती है बच्चों इस तरीके से तुम एनिमल्स को समन कर सकते हो और मुझे आशा है कि तुम सब ये बात आसानी से समझ चुके होगे। और सबसे पहली बार में चेनचाओ की होती है वो इस जादू को ट्राई करता है तभी हमारा चेनचाओ पूरी जोश में आके कहने लगता है हे स्पिरिचुअल पावर, हे गॉड मुझे शक्ति दो ताकि मैं दूसरी दुनिया से एनिमल को समन कर पाऊँ, प्लीज मुझे शक्ति दो। और वो बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहा था और वो टीचर कहती है चेनचाओ इतनी भी ओवर एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी चेनचाओ पूरा जोर लगा देता है और वो समन करता है एक गंदी सी लड़की की छड़ी को और ये देखे सभी लोग हंसने लगते हैं पागलों की तरह। इसके बाद बारी आती है हमारे सुनने की जो कि पूरा जोर लगा के अपनी एनर्जी यूज करती है और वो अपने सामने गंदे से कुत्ते को ले आती है और सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं अरे वाह भाई क्या डॉक्टर समन किया, बहुत बड़े काम किया तुमने सनरोंग। और सनरोंग मन में कह रही होती है अरे भाई ये क्या चीज़ समन हो गई, मैं तो कुछ और समन कर रही थी। इसके बाद टीचर देखते हैं कि वांगली वहाँ पे अकेला कोने में बैठा होता है और टीचर उससे कहते हैं चुमू तू कुछ क्यों नहीं करा। तो वांगली कहता है हाँ क्या दिक्कत की भाई मुझे भी कुछ करना होगा क्या। तो भी वांगली पूरा मन लगा के फोकस करता है और वो कहता है ये स्पिरिचुअल बॉडीज में सामने जाओ,
कोई ना कोई बॉडी मेरे सामने आ जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे वही फ्रॉगी सामने आ जाता है और फ्रॉगी कहता है, अरे भाई मेरे बाप मेरा पीछे छोड़ दे। और वंगली कहता है, अरे भाई तू फिर से सामने आया, तूने मार खानी है क्या मेरे से? तभी टीचर कहते हैं, बच्चों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगी। तभी वो टीचर सुनरोंगी कुत्ते को पकड़ती है और अपने जादू का यूज़ करके उस फ्रॉग और उस कुत्ते को मिला देते हैं, जिसके कारण वो फ्रॉग एक कुत्ते में बदल जाता है। सभी बच्चे कहते हैं, अरे भाई कितना क्यूट क्यूट डॉग है भाई, इसका नाम आज से फ्रॉगी रखते हैं हम। और फ्रॉगी कहता था, अरे भाई कहाँ फंस गया? और हमारा बैंगन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांगलिंग पैदा होने वाला था और उसके डैड ऑपरेशन रूम के बाहर ही बैठे थे, उसका वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं ऑपरेशन रूम में से एकदम विस्फोट हो जाता है और नस सोता हुआ चेहरा लेके बाहर आती है और उसके डैड को लगता है कि उसका बेटा बच नहीं पाया और नस कहती है, रुकिए सर आप रो क्यों रहे हैं? तभी हम देखते हैं वांगलिंग नंगा ही उनके सामने चल के बाहर आ जाता है, जिसके कारण उसके डैड वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को उसकी डैड थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं और उसको कह रहे होते हैं, बेटा ये स्वॉर्ड मत मारिए, लेके आओ उसको पकड़ के देखो, बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है यार, बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है ये। और उसकी मॉम कह रही थी, अरे आप भी ना बेफालतू खर्चा कर देते हैं। और उसके डैड कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये स्वॉर्ड अपने बेटे के लिए लेके आए। और वो दोनों पागल तरह हंसना चालू कर देते हैं और इधर हमारा वांगलिंग मन में सोच रहा होता है, अरे भाई इन दोनों को क्या करूंगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है भाई, एक बच्चे को थोड़ा सा शांति चाहिए भाई मेरे को। तभी उसके डैड कहता है, बेटा ये स्वॉर्ड पकड़ के देखो। और वांगलिंग कहता था, अरे भाई मुझे छोड़ो यार। तभी वांगलिंग कहता है कि मुझे इन दोनों के मन की बात अच्छे से सुनाई दे रही है और उसके डैड मन में कह रहे होते हैं, ये स्वॉर्ड मैं अपने बेटे के लिए लेके आऊँ, ये स्वॉर्ड बहुत ही महंगी है और ये स्वॉर्ड मैं अपने बेटे को पकड़ा के बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड मैं बना के दिखाऊंगा। और उसकी मॉम मन में कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है ये स्वॉर्ड इतनी आसानी से हमें मिल जाएगी? बल्कि ये स्वॉर्ड तो नकली है। और वांगलिंग सोच रहा था, अरे भाई अगर मैंने इस स्वॉर्ड को पकड़ लिया और ये टूट गई, ये स्वॉर्ड टूटेगी, मेरी मॉम डैड का रिश्ता भी टूट सकता है और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी वांगलिंग मन में सोचने लगता है, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ तो करना होगा ताकि इन दोनों का रिश्ता बच जाए और मैं भी यहाँ से आसानी से बच जाऊँ। और वो एक डिसीजन लेता और वो वहीं पे सुसु कर देता और उसके डैडी कहते हैं, अरे यार ये सुसु कर रहा है, जल्दी से डायपर लेके आओ। और उसकी मॉम डायपर लेने के लिए बाहर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसके साथ उसकी पावर्स भी बहुत ही बड़ी हो रही हैं। और जब वो 6 साल का था तो वो उसी जायंट फ्रॉग को एक ही किक में हरा देता है और उसके मॉम डैड पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे और वो फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे को एक नॉर्मल लाइफ देंगे, जिसके कारण वो उसका डैड उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एम्बलम लगा, जिसके कारण उसकी ये सारी पावर को कंट्रोल किया जा सके। पर जब वांगी 6 साल से 7 साल का होता है तब उसका बर्थडे आता है और वो बर्थडे पे कैंडल को फूंक मारता है, जिसके कारण सारी ये घर में फैल जाती है और सारा घर पूरी तरह से राख में बदल जाता है। और उसकी मॉम कह रही थी, मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा बहुत ही अच्छा इंसान बने, बस उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। और उसकी डैडी कहते हैं, चिंता मत करो डार्लिंग, मैं अपने बेटे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करूँगा और एक ऐसी सील तैयार करूँगा जिसके कारण हमारा बेटा आसानी से अपनी ज़िंदगी को गुजार पाए। और हम देखते हैं हमारे वागले को जो कि ऊपर खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था और वो सोच रहा था, कोई बात नहीं मॉम डैड, मैं आपका नाम रोशन करके ही रहूँगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं हमारे बंगली को जो कि सुबह-सुबह स्कूल गया होता है और हम देखते हैं आज इलेक्शन चल रही होती है स्कूल में और एक तरफ हमारे तेंचा और गुहाव खड़े होते हैं और दूसरी कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि हमारी सोनरोंगी होती है। और बंगली कहता है, थू मुझे कुछ नहीं लेना देना भाई तुमसे, मुझे तो बस मेरे नूडल चाहिए। तभी बंगली को शॉप नज़र आती है जहाँ मेरे नूडल्स बेचे जा रहे थे और बंगली भाग के वहाँ पे जाता है। तभी हम एक इंसान को देखता है जो कि सारी की सारी शॉप को खरीद लेता है और सभी बच्चे कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें क्या कर रहे हो? और कहता है, एक काम करो, अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी चाहिए तो फ्री में ले सकते हो, पर इसलिए बदले तुम्हें सुनराव को वोट करना होगा। और सभी बच्चे कहते हैं, थू मैं नहीं करूँगा वोट, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम भी थे वहाँ पे चेंचाओ और गुहाओ भी आ जाते हैं और वो कहते हैं, नहीं हम तुम ऐसा नहीं कर देंगे, तुम चीटिंग कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सुनराव भी आ जाती है और वो कहती है, तुम सब क्या बोल रहे हो? और चेंचाओ कहता है कि नहीं तुम चीटिंग कर रही हो, तुम गलत काम कर रही हो। और सुनराव कहती है, अरे यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वांगलिंग कहता, सुन रॉन्ग, मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा, इसके बदले मैं 5 नूडल के पैकेट लेना चाहता हूँ। और सोना कहती है, हाँ हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो मन में सोचने लगती है, अरे यार मुझे जब भी हेल्प की जरूरत होती है तो ये वहाँ पे कैसे आ जाता है। इसके बाद वांगलिंग वहाँ से 5 नूडल के पैकेट ले लेता है और सुनना कहने लगती है, तुम सभी मेरे दोस्त हो और तुम जो चाहो फ्री में यहाँ से ले सकते हो। और सभी बच्चे पागलों की तरह सभी चीज़ों पे टूट पड़ते हैं और एक एक करके सभी शॉप को खाली कर देते हैं। और तभी सुनना अपना फाइनल मूव खेलती है और सभी बच्चों पे अपना सेडिक्टिव जादू अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण सभी बच्चे उसके वश में आ जाते हैं और वो मनी मन बहुत ही खुश हो रही थी। तभी उसको रियलाइज होता है कि वेट अ सेकंड, वांगलिंग कहाँ गया? तभी उसका गार्ड कहता है, मैम वांगलिंग तो चला गया और वो आपके लिए एक बॉल लेके गया। और सुना कहती, क्या मतलब अपने नूडल्स के बदले वो मुझे एक बॉल देगा? बहुत ही सुंदर बॉल है ये तो। इसके बाद वांगलिंग वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी बच्चे सुनरों के जादू के वश में होते हैं और क्लास में स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो कहता है, बच्चों आज मैं तुम्हें सेडिक्टिव जादू के बारे में बताने वाला हूँ। और सुनरों कहते, क्या इनको कैसे पता चला मैं जादू के बारे में? और वो कहते हैं, बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, ये जादू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देना होगा और उसके बाद एक मंत्र पढ़ना होगा जिसके कारण वो व्यक्ति आपके काबू में आ जाएगा, जो कि सुनरों ने बिल्कुल सेम जादू किया है। तभी गुहा पूछते हैं,
सर पर ये बताइए इस जादू को हम तोड़ कैसे सकते हैं? और कहता है तोड़ कैसे सकते हैं? इसको सिर्फ़ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल शक्ति वाला इंसान तोड़ सकता है। और तभी हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को जो कि सुनरों की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था और सुनरा शर्मा जाती है और वो सोच लेती है क्या ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वांगलिंग थोड़े से अजीब इशारों से उसकी तरफ कहने लगता है और सुनरों को लगता है कि वो उसको जो गोली दी थी उसे खाने के लिए कह रहा है और सुनरों उस गोली को खा लेती है और वांगलिंग का मुंह तुम देख ही सकते हो। और तभी हमें उसकी मॉम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम ने बताया था कि ये गोली स्पिरिचुअल पावर को कम करने वाली है और ये खाते ही सुनरों तुम्हारी पूरी तरह से नशे में धुन हो जाती है और उसका जादू सभी लोगों से हट जाता है। सभी बच्चे अपने अपने होश में आ जाते हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है कि सुन रहा ये काम कर, तुम आ गया हो, तुम सभी बच्चों को बताओ कि ये जादू कैसे किया जाता है। तभी सुन रहा खड़ी होकर वहां से आगे चलने लगती है और तभी एकदम से वो फिसल जाती है पर पीछे वांगलिंग आके उसे बचा लेता है और सुन रहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी प्रिंसिपल कहता है तो तुम छोड़ो यार, ये काम करो वांगलिंग, तुम इस जादू के बारे में बताओ। और वांगलिंग उसको छोड़ देता है जिसके कारण वो नीचे जाके गिरती है और उसका कह रही होती है अरे वांगलिंग तुम सत्यानाश हो, तुमने मुझे गोली क्यों खिला दी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे चैन चाओ को जो कि आज से स्कूल का मॉनिटर बन चुका है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। और हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को जो कि स्कूल से छुट्टी के वक्त जा रहा होता है और संगम भी उसके सामने ही खड़ी होती है। और हम देखते हैं हमारे स्कूल का प्रिंसिपल जो कि एक व्यक्ति से वांगलिंग के बारे में बात कर रहा होता है और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मजोई है। इसका मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पता चल जाएगा तुम्हें। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सुनलों को जो कि अपने रूम में बैठ के स्ट्रीमिंग कर रही होती है पर अभी भी उसके दिमाग में वांगलिंग की बातें ही चल रही होती है। पर तभी हम देखते हैं एकदम से सुनलों के सर पे भी वांगलिंग के नेम का मार्क आ जाता है, मतलब कि वांगलिंग का जादू उस पे चढ़ चुका था। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ बच्चे अपने अपने घर से रिफाइनरी मशीन लेके आए थी जिसके कारण वो गोल्डन पिन को बना सके। इसके बाद हम देखते हैं मर्चेंट चाओ को जो कि अपने घर से बहुत ही बड़ी सारी भट्टी भट्टी को रिफाइनरी मशीन कहते हैं वैसे, भट्टी लेकर आया था। और गुहाओ कहता क्या इतनी बड़ी भट्टी तू उसका करेगा क्या? और वो कहता क्या करूंगा मैं, इसे रिफाइनरी मशीन से गोलियां बनाऊंगा और सुनरोंग को इम्प्रेस करूंगा। और गुहाओ कहता है अरे भाई तेरा ठरकी कुछ नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं सुनरोंग भी वहाँ पे आ जाती है यार, चैंटा उसे हाई करता है पर वो उसे इग्नोर करके सामने वांगने जा रहा होता है, उसे हाई करती है। तभी वांगने देख लेता है कि सुनरोंग के सर के ऊपर उसके नेम का मार्क होता है और वो समझ जाता है कि उसका जादू सुनरोंग पे चढ़ा हुआ है। और वो आगे बढ़ता है, सुनरोंग के बालों को टच करता है और अपना जादू तोड़ देता है। और तभी सभी लोग शौक हो जाते हैं क्या ये एक लड़की से ऐसे कैसे व्यवहार कर रहा है, और चैंटा तो भाई रो रो के पागल हो रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं टीचर को जो कि सभी बच्चों को बता रही होती है बच्चों आज मैं तुम सबको रिफाइनरी मशीन जाको भट्टी में गोल्डन पिल कैसे बनाई जाती है वो सिखाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। इसके बाद टीचर एक एक करके सभी स्टेप्स को बच्चों को बता देती है पर वो कुछ ज़्यादा ही तेज बोल रही होती है जिसके कारण किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद सीन आता है हमारे गुहाओं पे जो कि बता रहा होता है कि अरे भाई चंचा तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया भट्टी लेके आया, मुझे लगता है कि वो इस टेस्ट में बहुत ही टॉप स्कोर करेगा। और सुनरोंग को तो देखो इसको तो ऐसा लग रहा है भाई इसको सब कुछ पता है। और वेट अ सेकंड ये तो अपनी फैक्ट्री से रिफाइनिंग मशीन ले भाई क्या ये, और तभी वो उसकी नजर वांगलिंग पे पड़ जाती है और वो कहता है क्या ये माइक्रोवेव उठा लाया भाई इस बंदे का क्या करूं मैं। तभी कहो कहता अब तुम सब छोड़ो, अब तुम सब मेरी भट्टी देखो। तभी अपनी भट्टी को रैप कर लेता है और सही बच्चे देख के शौक होते हैं कि इतनी सारी रोशनी आ कहाँ से रही है। तभी हम देखते हैं गुहाओं की भट्टी जो कि कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होती है। गुहाओ बताता है कि मैंने इसे ढूंढने में बहुत सारी मेहनत की है और इसे खरीदने में बहुत सारे पैसे भी खर्च किए और सभी बच्चे शौक हो रहे थे भाई कितनी बढ़िया भट्टी है यार, कितनी बढ़िया भट्टी है। और सुनोगे लेते मैं भी ऐसी भट्टी लूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से विस्फोट हो जाता है और ये विस्फोट हमारे चंचो की भट्टी में हुआ था। और टीचर कहते बच्चे तुम्हें ये काम ध्यान से करना चाहिए था। तभी चंचो वहाँ से रोते रोते भाग जाता और वो कह रहा था अरे पिताजी मुझे माफ देंगे अगर उन्हें पता चले कि मैंने उनकी भट्टी को खराब कर दिया है। तभी हम वहाँ देखते गाँव पे जो कह रहा था अरे यार इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। और टीचर कहती है बच्चों एक काम करते हैं हम 4 घंटे के बाद इस जगह पे वापस आएंगे और हम देखेंगे कि किस भट्टी में गोली तैयार हुई है कि नहीं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे फ्रॉगी 2 आ जाता है और वो कह रहा था मैं इस भट्टी को खा जाऊंगा और इस भट्टी को खाने के बाद मैं फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आऊंगा जिसके कारण मैं फिर से इस दुनिया पे राज करूंगा। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे वांगलिंग भी आ जाता है और वो कहता है मुझे पता था कि तुम ना कोई मुसीबत खड़ी करोगे। और तभी वांगलिंग उसके पीछे पड़ जाता है और एकदम से वांगली वहाँ से जंप कर जाता है और फ्रॉगी 2 को लग रहा होता है भाई मैं तो बच गया, ये इंसान किसी काम का नहीं थे। और तभी हम देखते हैं वांगली उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि एक कुत्ते उस भट्टी को चुपचाप बाहर निकाल दे वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कुत्ता कह रहा होता है अरे भाई मुझे छोड़ दो, हाथ मत लगाना मुझे। तभी वांगली उसको के करके वहाँ से नीचे गिरा देता है। और इधर हम हमारे चैन चाओ को देखते हैं जो कि पागलों की तरह यहाँ पे इधर उधर भाग रहा होता है। और सब बच्चे कह रहे थे भाई ये पागल हो गया कैसे भाग रहा है। और चैन चाओ कह रहा है अरे भाई पिताजी मैं माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। तभी हम देखते हैं हमारे वांगली को जो कि भट्टी को बाथरूम से धो के बाहर ला रहा था। पर तभी सामने से गुहाओ भी आ जाता है और वो कहता है फ्रैंकलिन मेरी भट्टी को बता जा तुम्हें, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, जल्दी जल्दी बोल दे ये तेरे पास कैसे ही। और फ्रैंकलिन कहता भाई मेरी बात तो सुनो यार। पर तभी हम देखते हैं हमारे चैनचो पे सीन आ जाता है जो कि पूरी तरह से भाग भाग के थक चुका था।
और वो कह रहा था, पिताजी सॉरी मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। पर तब भी उसे डिप्रेशन एकदम से खेल लेती है और सामने वो देखता है कि सुन रहा को वांगली लेके जा रहा होता है और वो कहता था, वांगली मैं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पर एकदम से सीन फिर से वांगली और गुहाओं पे आ जाता है और वांगली सभी बातों को गुहाओं को बता देता है। गुहाओं कहता है, क्या कुत्ते ने मेरी पट्टी को चढ़ाया और तुम उसको धोने के यहाँ पे ले गए, तो मैं क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ जो कि तेरी स्टोरी पे यकीन करूंगा। और वो कहता है, अपनी भट्टी से पूछ ले भाई। और भट्टी की हालत तो कुछ ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और ये देख के गुहा पूरे गुस्से में आ जाता है और वो अपनी गन बाहर निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर देता है। पर पीछे से हमारा चैन चाओ आ जाता है और वो लिक्विड सीधा जाके चैन चाओ के मुंह में गिरता है, जिसके कारण चैन चाओ वहीं पे बेहोश हो जाता है। और गो कहता है, अरे भाई ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया यार भाई, मैं क्या करूंगा, वांगनी प्लीज मुझे बचा ले भाई। और वांगनी कहता है, चिंता मत करो, इससे कुछ भी नहीं हुआ। तभी गो कहता है, एक काम करते हैं, हम दोनों लैब में जाते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गोहाव और वांगनी दोनों चैन चाओ को लेके लैब में आ चुके थे और गोहाव कह रहे होते, वांगनी एक काम करो, जो जो चीज़ मैं मांगने वाला हूँ वो सभी चीज़ें मुझे पकड़ाते जाना, मैं जल्दी से गोली को तैयार करके इसे खिला दूँगा, जिसके कारण जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद वांगलिंग ऐसा ही कहता है, वो सभी चीज़ों को हमारे गुहाओं को दे देता है, पर गुहाओं कह रहा था, पर नहीं, ये पूरा नहीं हो पाएगा। 4 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद हमारा लेक्चर फिर से शुरू होने वाला, टीचर यहाँ पे आ जाएगी, कुछ तो बताओ यार वांगलिंग, मैं क्या करूँ यार, कुछ तो बोलो। वांगलिंग कह रहा था, अरे भाई मुझे भी कुछ भी नहीं पता यार। पर तभी हम देता पीछे से फ्रॉगेटू आ जाता और वो बट्टी को खाने की ट्राई करता है। पर तभी गुहाव देख लेता है और उस पे हमला कर देता है और उसे दूध फेंक के मारता है। और गुहाव देखता है, अरे मेरी बट्टी को क्या होगा, इस कुत्ते ने क्या कर दिया। पर तभी गौर देखता है कि वांगलिंग ये देखो, ये इसकी स्पीड से फास्ट हो चुकी है, मतलब इस कुत्ते में कुछ ना कुछ तो खास बात है। और फ्रॉगेटू बताने लगता है, तो मैं क्या, मैं आम इंसान लगता हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और इसके अलावा मैं टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकता हूँ, मैं टाइम को फास्ट भी कर सकता हूँ। अब तुम्हें पता चल गया मैं स्किल के बारे में, अब मुझे छोड़ दो, मुझे खाना खाने के लिए जाना है। और इन दोनों के इरादे से मुझे लगता नहीं रहा कि फ्रॉगेटू जल्दी छूटेगा। इसके बाद हम देखते हैं गुहा और वांगलिंग हमारे कुत्ते का यूज़ करके अपनी भट्टी की गोली को जल्दी से तैयार कर लेते हैं और कुत्ते भी उस गोली का यूज़ करते हैं और उसी के साथ ही वो कुत्ता भी बच जाता है। मतलब ये गोली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और वो जल्दी से चैनचो को गोली खाने के लिए दे देते हैं और हम देखते हैं कि ये गोली चैनचो भी बहुत ही बढ़िया असर करते हैं, चैनचो भी जल्दी से ठीक हो जाता है। पर तब भी गौर देता है, पीछे से टीचर भी आ चुके थे और वो कह रहा होता कि टीचर आप यहाँ पे क्या कर रही है। और वो कहती है, गुहा तुम यहाँ पे आ चुके हो, तो चलो जल्दी से हम तुम्हारी गोली को टेस्ट करते हैं। तब बेटी से अंदर जाके देखती है कि गुहाओं की भट्टी में गोली रेडी हो चुकी थी और गुहाओं कह रहा था, क्या मेरी भट्टी में गोली कहाँ से आई, पर वो तो उसको तेने खा ली थी ना। पर तब भी गुहाओं को समझ में आता है कि मुझे लगता है ये सब वांगलिंग ने किया होगा, वांगलिंग ने अपनी गोली मेरे में डाल दी होगी और मेरी गंदी सी गोली अपने माइक्रोवेव में डाली होगी। पर तभी टीचर चेक करती है कि वांगलिंग की भट्टी में एक बहुत ही गंदी सी गोली होती है जो कि पूरी तरह से राख हो चुकी थी और वो कह रही होती है, वांगलिंग ये क्या चीज़ है। और वांगलिंग कहता है, सॉरी मैम गलती से हो गया। और गुहाओं को लगता है कि पक्का वांगलिंग ने ऐसा ही किया होगा, ये मेरा सच्चा दोस्त है, इसने मेरी हेल्प करने के लिए खुद फील हो गया, कितना सच्चा दोस्त है मेरा। और इधर हम देखते हैं मचैनचो को जो कि बेहोशी में ही हालत में पड़ा होता है और तभी एकदम से हमें पता चलता है कि वांगलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि बात ऐसी थी, जब फ्रॉगेटू ने गुहाओं की भट्टी को चुराया था वो गोली उस भट्टी के अंदर ही पड़ी थी और जब गुहाओं ने फिर से नई गोलियां बनाने के लिए काम शुरू किया वो गोली उसके अंदर ही पड़ी थी और वांगलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसकी गोली जो थी वो पूरी राख हो चुकी थी क्योंकि उसने माइक्रोवेव के अंदर को गोली को बनाया था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे चैनचा को, जिससे फाइनली होश आ चुका था और उसकी भट्टी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो वांगलिंग को गले लगा लेता और वो कहता है, वांगलिंग भाई मेरे भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर, मैंने तुम्हें गलत समझा यार। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है और हम देखते हैं हमारे फ्रॉगेटू को, अरे भाई ये सब काम तो फ्रॉगेटू ने किया भाई, मेन क्रेडिट गोज़ टू फ्रॉगेटू। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को जो कि चुपचाप अपनी क्लासरूम में बैठा होता है और सुनरोंग उसके पास आती है और वो उसे गेट पे जाने के लिए कहती है और वो इतनी मूवमेंट होती है कि वैंगलिंग के पास कोई भी जवाब नहीं होता। पर तब भी हम देखते हैं कि 2 असैसिन सुनरोंग को मारने के लिए स्कूल के अंदर आ चुके हैं और वो दोनों सुनरोंग पे अपना निशाना तान रहे होते हैं। और असैसिन कहता है, मैम निशाना पूरा क्लियर है, हम उसको एक ही शॉट के अंदर मार देंगे। और उसकी बॉस उससे कहती है, हाँ तो इसको जल्दी से ख़त्म कर दो, मैं इसका वेट कब से कर रही थी। और वो दोनों अपने स्नाइपर का निशाना सुनरोंग पे तान देते हैं और तभी वैंगलिंग अजीब सी नज़र से उनकी तरफ देखने लगता है। ये देखो उस असैसिन की फट के हाथ में जाती है और वो अपना निशाना मिस कर देता है। और दूसरा असैसिन उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने निशाना मिस कर दिया। और वो कहता है, पता नहीं यार ये सब क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता। तभी सुनरोंग को चिल्ला के कहते हैं, वैंगलिंग प्लीज़ मेरे साथ डेट पे चलो। और ये सुन के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो रहे होते हैं और चिंचो तो भाई रो ही रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है जो कहता है, वैंगलिंग मुझे थोड़ा-सा काम है, जल्दी से स्कूल के ऑफ़िस के अंदर आ जाओ। और वैंगलिंग कहता है, ठीक है सर मैं अभी आया। और ये सुन के सुनरोंग भी इसके पीछे पे चली जाती है और वैंगलिंग को लग रहा था कि भाई अब तो वो बच गया, अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर सुनरोंग ने मन कर लिया था कि वो वैंगलिंग के साथ डेट पे चलेगी और इसी के साथ ही स्कूल के इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर भी पूरी तरह से ये बात फैल गई थी कि सुनरोंग और वैंगलिंग दोनों डेट पे जाने वाले हैं, जिसके कारण सभी बच्चे बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं और कुछ तो भाई वैंगलिंग को धमकी दे रहे होते हैं, अगर इसने इसके साथ डेट पे जाने के लिए मना किया ना तो मैं तो इससे जान से ही मार दूँगा।
इसके बाद हम देखते हैं हमारा वैंगलिंग जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच चुका था और उसके सामने जोई नाम का बंदा बैठा होता है और प्रिंसिपल से कहता है ये मास्टर जोई है, इसके साथ हमें थोड़ी सी बात करनी है। और मास्टर जोई कहता है बहुत बड़े काम के प्रिंसिपल सर आपने, आप थोड़ा सा। तो प्रिंसिपल कहता है जी सर मैं अभी थोड़ा सा बाहर वेट करता हूँ। इसके बाद जोई हमारे वैंगलिंग से पूछता है तुम ही वही वैंगलिंग हो ना, वही छोटे से बच्चे जिसने उस एस रैंक मॉन्स्टर को एक एक में हरा दिया, इतना बड़ा मॉन्स्टर और तुमने बस एक एक का यूज करके उसका हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। और वैंगलिंग कहता है अरे भाई क्या करूं मैं, लोगों कहाँ से पीछे रहते हैं। और वो हमारे वैंगलिंग के चरणों में गिर पड़ता है और वो कहता है कि मास्टर मास्टर आप मेरे मास्टर बन जाइए प्लीज, आप मुझे बताइए ना आप इन ताकतवर कैसे। सबको लगता है मैंने उस मॉन्स्टर को हराया, पर नहीं ये सच नहीं है, आपने उस मॉन्स्टर को एक एक में हरा दिया था। और वैंगलिंग कहता है 50%। और वो कहता है 50%। और कहता है हाँ 50%, आज के लिए जो बातें हुई तुम उसको 50% के लिए भूल जाओगे। और वो अपने जादू का यूज़ करके जोई को सभी बातें भुला देता है। और इसके बाद वांगली भी वहाँ से चला जाता है और प्रिंसिपल रूम के अंदर आता है और कहता है मास्टर जोई आप ठीक तो ना। और जोई कहता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद हमारा वांगली चुपचाप अपने नूडल खा रहा होता है और फ्रॉगी टू भी इसके पास आ जाता है और वांगली कहता है अरे बुकट कुत्ते कभी तो मेरा पीछे छोड़ दे कर यार। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगली को जो कि सो रहा होता है पर अभी भी उसे सुन रहा के बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। और जब इसे होश आता है और कहता है अरे भाई क्या करूँ मैं, इस लड़की का अजीब सपने आ रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ यार। तभी अपना ब्रश व्रश करता है और वो खिड़की खोल के देखता है तो सामने सुनरोंग और उसके बॉडीगार्ड खड़े थे और सुनरोंग उसके साथ नीट पे जाने के लिए आई होती है। और वांगली कह रहा होता अरे भाई कहाँ फंस गया यार मैं। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाता है और उसके पेरेंट्स भी उससे कहने लगते हैं वांगली जल्दी से अपना खाना पीना कर लो और जल्दी से जल्दी सुनरोंग के पास जाओ और उसके साथ डेट पे जाओ। और वांगली कह रहा था अरे भाई मेरे माँ बाप ही ऐसे, मैं क्या करूँ यार इनका। तभी वांगलिंग को सुनरोंग का मैसेज आता है वांगलिंग जल्दी आओ मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही हूँ। और ये देख के हमारे वांगलिंग के माता-पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब जादू का यूज़ करते हैं, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और वांगलिंग कह रहा था, "अरे भाई मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, मैं क्या करूँ यार?" तभी वांगलिंग सुनरोंग के पास जाता है, उसे गाड़ी में बैठता है और वो दोनों वहाँ से हेवन पैराडाइज़ जाने के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं रास्ते में वो दोनों असैसिन भी हमारे वांगलिंग और सुनरोंग पे नज़र रख रहे होते हैं और उसकी बॉस उससे कहती है, "अगर तुमने एक बार ये निशाना मिस किया ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूँगी नहीं।" और वो कहता है, "डरिए मत मैम, इस बार काम पूरा होके ही रहेगा।" इसके बाद हम देखते हैं हमारे वांगलिंग और सुनरोंग को जो कि फाइनली हेवनली पैराडाइज में आ चुके थे और सुनरोंग उसे कह रही थी ये जगह मैंने स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने के लिए बनवाई है। मेरे दादाजी ने ये कैसे बनवाई थी मैं अपने लवर के साथ यहाँ पे आ सकूँ और खुशियों के पल व्यतीत कर सकूँ। और वांगलिंग थोड़ा सा अजीब सा मुंह बना रहा होता है और सुनरोंग कहती है डरो मत, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइनली उसके अंदर आ चुके थे जहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं और सुनरोंग उन सबसे कहते हैं तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वांगलिंग मेरे भाई जैसा है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस हेवन पैराडाइज को घूमने के लिए आगे निकल पड़ते हैं और तभी हम देखते हैं उन दोनों असैसिन को जो कि सभी बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा देते हैं और कहते हैं अब फाइनली हम उस लड़की को आराम से मार सकते हैं। इधर हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग और सुनरोंग को जो कि दोनों एक स्टैचू के पास खड़े थे जो कि इन दोनों के फ्यूचर को बता सकता है। पर तभी हम देखते हैं पीछे से वही असैसिन आ जाते हैं जो कि उन दोनों पे हमला कर देते हैं। पर वैंगलिंग एकदम से जंप मारता है और उस गोली को पकड़ लेता है और उस गोली को उनके ऊपर ही फेंक देता है। और सुनरोंग कह रही होती है क्या तुम अभी हंस रहे थे, पर क्यों तुम हंस क्यों रहे थे। तो वैंगलिंग अपने 50% वाले जादू का यूज़ करके उन दोनों की याददाश्त को मिटा देता है और फिर वो दोनों वहाँ से ही चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक करके वैंगलिंग और सुनरोंग दोनों राइट्स का मुद्दा ले रहे थे पर वो दोनों असैसिन अभी भी उनका पीछे करे होते हैं। पर वैंगलिंग अपने जादू का यूज़ करके उन दोनों को हरा रहा होता है और सुनरोंग की याददाश्त को बार-बार मिटा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रात का समय मतलब शाम का समय हो चुका था जहाँ पे वो दोनों असैसिन पूरी तरह से थक चुके थे पर अभी भी वो हार नहीं मान रहे थे। और सुनरोंग वांगलिंग से कहते हैं तो वांगलिंग हम इस झूले पे चले क्या। तो वांगलिंग कहता है हाँ चलते हैं, बस लास्ट राइड है भाई, अब तो मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस झूले पे चढ़ जाते हैं और वो दोनों असैसिन भी उसके पीछे ही चढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं नीचे जोई भी खड़ा था, वो उन दोनों गुंडों को देख लेता है और वो कहता है क्या हेवन पैराडाइज में गुंडे आ चुके हैं। और वो जल्दी से अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वांगलिंग और सुनरोंग दोनों अपना खुशी का पल बिता रहे थे पर एकदम से वहाँ पे वो दोनों असैसिन आ जाते हैं जो कि अपनी गन दोनों के हेड पे पॉइंट कर देते हैं और वो कहते हैं ये बहुत हो गया, तुमने हमें बहुत परेशान कर लिया, अब देखो हम दोनों तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और सुनरोंग सामने खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें वांगलिंग को हाथ में नहीं लगाने दूंगी। और उसको रोता देख वांगलिंग पूरे गुस्से में आ जाता है और वो अपनी शक्तियों का यूज़ करके और दोनों को वहाँ से उठा के नीचे पटक देता है, मतलब हवा में ही फेंक देता है। और ये देखकर सुनरोंग भी हैरान हो जाती है और वांगलिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लेना, तुम इसलिए ये बात को प्रॉमिस ही रखना। और वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ ये प्रॉमिस हमेशा के लिए करती हूँ। और वांगलिंग और सुनरोंग की ये डेट यहीं पे खत्म होती है। और हम देखते हैं नीचे जोई भी खड़ा था जो कि खुश हो रहा था, मास्टर आपका सच में कोई भी जवाब नहीं है। और तभी हम देखते हैं उन्हीं असैसिनेशन की लीडर को जो कि पूरी गुस्से में होती है और वो कह रही होती है क्या हमारे दोनों के दोनों असैसिनेशन मारे जा चुके हैं। अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुनरोंग के ऊपर शैडो किल ऑर्डर को एक्टिवेट किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सुनरोंग को जो कि सुबह सुबह स्कूल जा रही होती है और हम देखते हैं वांगलिंग भी इसके सामने ही होता है और वांगलिंग मन में ये सोच रहा होता है अरे भाई
कहीं ये मेरी पोल ना खोल दे वरना मैं बुरी तरीके से फँस जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे गुहाव भी आ जाता है और वो वांगली से कहने लगता है, अरे वांगली भाई तुम तो बहुत बढ़िया हो यार, कल तुम सुनरों के साथ डेट पे गए थे। और वहाँ पे चिंचाओ भी आ जाता है और वो वांगली का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, इन्हीं तुमने कल से छुआ था ना, तब भी सुनाओ वहाँ पे आती है और गुहाव उसे कहता है कि अरे हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना। और सुनाओ कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो गुहाव? और कहता है, अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे बॉडीगार्ड से हमें घेरा क्यों है? तब भी वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो कहने लगता है, सुनो मुझे पता चला कि कल हेवनली पैराडाइज में तुम दोनों पे हमला किया गया था। और कहते हैं, हमला? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी हम देखते हैं वहाँ पे ज़ोई आ जाता है और वो कहने लगता है, इन्हें इसलिए कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैंने इनके देखने से पहले ही उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया था। और इसके बाद हमें थोड़ा सा कल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ज़ोई हमारे वांगली से कह रहा था, मास्टर आपकी तो क्या बात, आपके बारे में क्या ही बोला, आप तो बहुत ही बढ़िया है, आपने एक ही अटैक में उन दोनों को हरा दिया। और वांगली कहता है, ज़ोई मेरी बात सुनो। और वो कहता है, जी बोलिए मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? और वो कहता है कि ज़ोई मेरी बात सुन, इन दोनों को मैंने नहीं बल्कि तुमने हराया। इस कहानी की हीरो मैं नहीं, ज़ोई तुम हो। इसके बाद हम फिर से प्रेज़ेंट में आ जाते हैं जहाँ पे हमारा ज़ोई अपनी हिकड़ी मार होता है और चेंचो कह रहा था, मास्टर ज़ोई आपको तो कोई जवाब भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सुनरों को पता चलता है कि उसके ऊपर शैडो किल आउट एक्टिवेट हो चुका है, जिसके कारण वो कुछ ज़्यादा ही डर रही होती है। और ज़ोई कहता है, डरने की कोई बात नहीं क्योंकि मैंने सिक्योरिटी को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं 5 सेकंड के अंदर स्कूल के मेन गेट को बहुत सारी सिक्योरिटी घेर लेती है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है, अरे भाई मैं तो 5 सेकंड लेट हूँ भाई, मुझे अंदर आने दो। और इसके बाद हमारा ज़ोई एक-एक करके सुनरोंग और सभी बच्चों को उनकी सिक्योरिटी को दिखाने लगता है और वो कहता है कि तुम बच्चों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी और कुछ ज़्यादा टाइट होने वाली है। और वो दिखाता है कि मेन गेट के अलावा हमारे मेन कॉरिडोर पे भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी होने वाली है। और सुनरोंग को ये सुन के कुछ ज़्यादा बढ़िया लगता है।